एवरीवन एंड वेलकम टू डियर डेली नॉलेज क्लासेस। सो फ्रेंड्स, रोज की तरह मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर के ढेर सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है कपिल आर्य। और चाहे आपका कोई से भी एग्जाम हो, यूपीएससी, एसएसबी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, एफकेट, सीडीएस या कोई भी आपका एग्जाम हो, करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछी जाती है। और एक करंट अफेयर जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जाम और क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आज 9 फरवरी 2021 के हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्विंग राइड इज ओपन इन विच कंट्री। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दुनिया की सबसे ऊंची स्विंग राइड अब किस देश में खुली है। ये हाल ही में खुली है, आपको बताना है कि कौन से देश में ये खुली है। तो किस में खुली है? तो यूएई में खुली है। और यूएई में मतलब कहां पर खुली है? तो दुबई में ये खुली है, क्योंकि यूएई में भी कम से कम 9 कंट्री आती है और दुबई में ये खुली है। और आपको ये भी याद रखना है, जो इसकी हाइट है वो 140 मीटर है। तो अब आप सोच सकते हैं कितनी ऊंची ये स्विंग राइड है। और दुबई में एक बॉलीवुड पार्क है जहां पर इसको खोला गया है। तो बॉलीवुड पार्क में इसको खोला गया है। और अब थोड़ी दुबई की बात कर लेते हैं। दुबई की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। और प्रेसिडेंट का नेम है खलीफा बिन जायद अल नहान। तो ये कुछ बातें आपको दुबई के बारे में याद रखनी है। कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहान। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है, हु विल बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा। तो द आंसर इज SKAO। इसको हम स्काओ भी पढ़ सकते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो टेलीस्कोप है, इसको ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉल यानी स्थापित किया जाएगा। और इस टेलीस्कोप के द्वारा यूनिवर्स के जितने भी मिस्ट्रीज है, ब्रह्मांड के जितने भी अनसुलझे रहस्य है, उसमें काफी खोजने में मदद मिलेगी। और वैज्ञानिकों ब्रह्मांड के कुछ जटिल रहस्य सुलझने की उम्मीद है इस टेलीस्कोप से। तो सीधे आपको ये याद रखना है कि जो ये टेलीस्कोप है, ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट की यूनिवर्स की कुछ मिस्ट्रीज को सुलझाने में। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट वाज इन द न्यूज इन विच ईयर इट वाज इनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में था। हमारे जो कुछ राष्ट्रीय सम्मान होते हैं हमारे, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल जितने भी सिंबल्स हो गए वो हो गए, इन चीजों के अपमान के रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, एक एक्ट बनाया गया था। आपसे पूछा गया है वो एक्ट कौन से ईयर में बनाया गया था। आंसर इज 1971। तो ये जो एक्ट है, ये काफी चर्चा में रहा, क्योंकि हाल ही में जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें जो है हमारे नेशनल फ्लैग को अपमानित किया गया था। और ये बहुत ही कड़ी निंदा का विषय है, क्योंकि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा तिरंगा है, वो हमारे गौरव का प्रतीक है। तो कोई भी उसका अपमान नहीं कर सकता। और चाहे जो भी हो, अगर कोई नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग का जो अपमान करता है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इस एक्ट में भी लिखा है। और ये भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो भी नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन या राष्ट्रगान की अपमान करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस एक्ट में ऐसा ही लिखा है। अब नेशनल फ्लैग से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। तो हमारे नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? तो पिंगाली वेंकैया ने जो है हमारा नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। और इसको एडॉप्ट कब किया गया था? इस नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 में इसको एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सो द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब है शिशु मृत्यु दर। और इसको कम करने के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है,
जैसे कि आप सब जानते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल जो पैदा होते हैं उनको न्यूमोनिया काफी जल्दी हो जाता है और जिस कारणवश काफी बच्चे जो है बीमारी से मर जाते हैं। सो इस कारण मृत्यु दर को कम करने के लिए ये प्रयास किया जाएगा ताकि जो न्यूमोनिया से बच्चे मर जाते हैं छोटे उसको कम किया जाए। सो फॉर दिस एफर्ट विल बी मेड टू रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यू टू विच न्यूमोनिया एंड इन्फेंट बाय ट्रेनिंग मेडिकल स्टाफ। तो मेडिकल स्टाफ वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो बेचारे पैदा होते ही गुजर जाते हैं, तो उनकी डेथ रेट को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। मेडिकल स्टाफ वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी पूरी। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये किया गया है। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और कुछ इंपॉर्टेंट पार्क भी है मध्य प्रदेश में, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। और ये चारों नेशनल पार्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम मांडू फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। अभी आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा 13-14 फरवरी को मांडू महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। द सेकेंड एडिशन ऑफ मांडू फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 13 एंड 14 फरवरी। इसको भी आपको याद रखना है, 13-14 फरवरी को यह मनाया जाएगा। और ये सेकेंड एडिशन होगा मांडू फेस्टिवल का। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? जो वहां का पर्यटन विभाग है, जिसको आप टूरिज्म डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, मध्य प्रदेश का। और इस फेस्टिवल में काफी ज्यादा एक्टिविटीज करी जाएगी, जैसे कि योगा हो गया, वर्कशॉप, म्यूजिक परफॉर्मेंस हो गया, एक्सेट्रा। फोटो का कंटेस्ट हो गया। बहुत कलरफुल तरीके से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में। रिसेंटली द बर्स्टिंग ऑफ विच ग्लेशियर फ्लडेड द धौली गंगा रिवर। हाल ही में आपने बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा कि एक ग्लेशियर है जो वो फट गया, उसकी वजह से जो है धौली गंगा रिवर है उसमें बाढ़ आ गई, काफी नुकसान भी हुआ, काफी लोगों की डेथ भी हो गई, आपने सुना होगा, और काफी लोग फंसे हुए भी है। तो ये ग्लेशियर कौन सा फटा था? नंदा देवी ग्लेशियर। तो नाम से पता चल गया होगा कहां पर लोकेटेड है, उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। और इस ग्लेशियर के फटने के कारण क्या हुआ, जोशीमठ के पास जो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, पूरा का पूरा वो जो है वो पूरा बह गया, पूरी की पूरी परियोजना बह गई। 13.2 मेगावाट की ये परियोजना थी। सो इसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, और अगर हम बात करें धौली गंगा की, जो धौली गंगा और अलकनंदा कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में ये मिलती है। और जोशीमठ का भी काफी नाम आया था। तो जोशीमठ जो है वो अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है, अलकनंदा रिवर के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और जो नंदा देवी है वो भारत के हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बातें सारी ध्यान रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड भोगा योजना। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस राज्य सरकार ने भोग योजना की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा ये योजना चलाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भोगा योजना जो है इसमें जो है हाइजीन पर ध्यान रखा जाएगा, स्वच्छता पर ध्यान रखा जाएगा। जो भी टेम्पल्स में हमको प्रसाद मिलता है, ये गुरुद्वारे में लंगर मिलता है, उनमें स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के तहत। और ये भी देखा जाएगा कि उसमें जो प्रसाद मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन है, पौष्टिकता है या नहीं। एक तरीके से इस योजना में जो क्वालिटी है प्रसाद की उसको मेजर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भोग योजना है ये यूपी में शुरुआत की गई है, इसकी योगी आदित्यनाथ द्वारा यह योजना चलाई गई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी हैज सेड दैट द फाउंडेशन ऑफ द हाईएस्ट फ्लैग ऑफ द कंट्री इज लेड। सो फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने जो है नेशनल फ्लैग की एक आधारशिला रखी है। तो भारतीय सेना के द्वारा सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई है। तो कहां पर? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। काफी अच्छा हिल स्टेशन है ये। और इसकी फ्लैग की हाइट भी आपसे पूछी जा सकती है कि कितनी हाइट पर इसकी आधारशिला रखी गई है। तो 100 फीट पर इसकी आधारशिला रखी गई है, 100 फीट पर। काफी अच्छी बात है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है सबको कि हम इतना ऑनर करते हैं अपने नेशनल फ्लैग का। और सबको सम्मान देना चाहिए अपने नेशनल सिंबल्स को, जितने भी होते हैं हमारे
नेशनल फ्लैग हो, नेशनल एंथम हो या कुछ भी हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 9 इज, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 इज, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो काफी ये न्यूज में भी रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। जिनेवा एक स्विट्जरलैंड की सिटी है, लेकिन ये कैपिटल नहीं है जिनेवा, कैपिटल क्या है? बर्न, स्विट्जरलैंड की। तो ये जिनेवा सिटी में स्थित है, ये इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। मैं इसके बारे में आपको एक और बात बता देना चाहता हूं। यूएस ने जो है इसको दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। जो बाइडन ने इसका अनाउंसमेंट किया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को जो है जो बाइडन ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है यूएस ने, जो कि ट्रंप के कार्यकाल में इन्होंने ये छोड़ दिया था UNHRC को। अब इन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है यूएसए ने। तो हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 इज, रिसेंटली हु बिकम द थर्ड इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने जो है तीसरे ऐसे इंडियन फास्ट बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 300 विकेट ली है टेस्ट क्रिकेट में। ये भी आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स आज का हमारा क्विज है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड? ए जिनेवा, बी बर्न, सी रोमानिया एंड डी मॉस्को। सो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.